मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी का मामला अपोजिशन का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक 26वें आईनी तरमीम के बाद गवर्नर मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं ले सकते। आईनी तरमीम के बाद हलफ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। अपोजिशन रहनुमा अहमद करीम कुंडी ने कहा कि अपोजिशन आईनी मामले पर गौर कर रही है। इस पर मजीद बात करने के लिए ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमें ज्वाइन करेंगे। आबिद, इस सारे मामले पर आप अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ होने जा रहा है अभी? जी देखिए, ये मामला जो है जो सुलझने के बजाय मजीद उलझ गया है। जो हुकूमत की जो पहले से एक हिकमत अमली थी, उन्होंने एक तरफ तो अपोजिशन को एतमाद में भी उनका शायद एक फार्मूला तय किया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी एक अलग से हिकमत अमली थी कि इजलास बुलाया जाएगा लेकिन कोरम पूरा नहीं किया जाएगा, जिसकी खबर हमने 2 दिन पहले दी थी और वो दुरुस्त साबित हुई। कोरम पूरा नहीं हुआ और इजलास जो है वो 24 तक मुलतवी हो गया, जिसकी वजह से जो मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी थी वो नहीं हो सकी। अब हमारी जो अहमद करीम कुंडी जो अपोजिशन रहनुमा है और ये आईनी और कानूनी जो उमूर है उसमें काफी माहिर समझे जाते हैं, उससे भी बात हुई। उनके मुताबिक अपोजिशन जो है वो अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने पर गौर कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम से कबल जो गवर्नर जो है वो मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ले सकता था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 255 के बाद सूरत हाल बदल गई है और अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो तो या खुद मखसूस नशिस्तें या इसके अलावा जो उम्मीदवार होते हैं जो कामयाब हुए हैं उनसे हल्फ लेंगे या किसी को वो नामजद करेंगे ताकि वो उससे हल्फ ले सकें। अगर ये हल्फ लिया जा सकता है, ये ले लिया जाता है, चीफ जस्टिस की तरफ से फैसला दे दिया जाता है या वो खुद हल्फ लेते हैं या किसी को नामजद करते हैं, तो उसके बाद ही अगला मरहला जो है वो इलेक्शन का आएगा। अब अपोजिशन जो है इस हवाले से गौर कर रही है, उनका इजलास जारी है और इसमें तमाम कानूनी आईनी नुकात पर गौर किया जा रहा है और उसके बाद इम्कान यह है कि बहुत ज्यादा इम्कान ये है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से इस हवाले से रुजू किया जाए, दरख्वास्त दी जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि या तो वो खुद जो हेल्प में या किसी को वो नामजद करें ताकि जो मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी हो सके। और ठीक है, अच्छा आबिद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसी सूरत हाल है अभी हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, अगर हलफ बर्दारी नहीं होती तो क्या मुमकिनात में से है कि सेनेट इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? देखें, ये अभी इलेक्शन कमीशन के पास मामला भी जाएगा, चूंकि असेंबली के इजलास 24 तक मुलतवी हो चुका है, तो अब इलेक्शन हल्फ बर्दारी भी नहीं हो सकी है। ऐवान इस वक्त पूरा नहीं है, ऐवान जब तक पूरा नहीं होगा उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। तो इस हवाले से जल्द ही हमारी जो इत्तलात के मुताबिक है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई फैसला किया जाएगा। अपोजिशन जो है वो भी इस हवाले से गौर कर रही है, उसकी जानिब से इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया जाएगा और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू करने पर गौर किया जा रहा है। जब ये तमाम कानूनी और आईनी नुकात पर बातचीत होगी उसके बाद ही इसका कोई हल निकलता नजर आएगा, लेकिन फिल वक्त जो है जो इंतखाबात जो है वो खतरे में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो कल इंतखाबात जो है वो खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि आज ही हलफ बर्दारी हो जाए और फिर उसके बाद सेनेट इंतखाबात जो हैं वो भी हो जाए। बहुत शुक्रिया आबिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मुतालिक।